रात का समय, शहर में लोग डरे हुए हैं क्योंकि वैम्पायर्स का एक झुंड लोगों पर हमला कर रहा है। एक इंसानी माँ अपने बच्चों को अलमारी के अंदर छुपा देती है और चाहे कुछ भी हो उन्हें बाहर आने से मना करती है। वैम्पायर्स इस टाइम इस घर के अंदर आ जाते हैं और उन दो बच्चों के मम्मी पापा को जान से मार देते हैं। वो दो बच्चे अलमारी के अंदर से ये सब होते हुए अपने आंखों से देख रहे थे। वो वैम्पायर बहुत खतरनाक लग रहा था। क्लासरूम में एक लड़की सियाओसिन अपने अतीत के इस घटना को फिर से सपने में देख के बेचैन हो उठती है। उसके क्लास में ही एक लड़की अपने साथियों से कहती है, मैंने कल राजकुमार को अपना खून पीने दिया, वो जरूर खुश होंगे। उन स्टूडेंट्स के बातों को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो बाहर जाने लगती है। तभी एक टीचर उसे कुछ पेपर्स को म्यूजिक क्लासरूम में ले जाने के लिए कहते हैं और ना चाहते हुए भी सियाओसिन इन्हें ले जाती है। उसी म्यूजिक क्लासरूम में एक वैम्पायर फीमेल स्टूडेंट्स का खून पी रहा था, जो उसे पूरा डिस्गस्टिंग लगा। जब सियाओसिन म्यूजिक क्लासरूम में आती है, वो उस वैम्पायर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये रॉय है, कैंपस का राजकुमार। वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है और जाते वक्त वो मन में कहती है, वो एक वैम्पायर है, मुझे ऐसा नजारा क्यों देखना पड़ा। पर रॉय उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कितनी कठोर हो। सियाओसिन डरते हुए कहती है, मुझे जाने दो। रॉय कहता है, तुम इतना इनोसेंट क्यों बन रही हो, क्या मेरा इंटरेस्ट पाने के लिए ये तुम्हारा कोई ट्रिक है। रॉय उसे गलत जगह पे टच करता है। सियाओसिन उसे रोकने का कोशिश करती है पर रॉय कहता है, तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना। सियाओसिन वैम्पायर से नफरत करती है तो वो कहती है, मुझे अपने इन गंदे हाथों से मत छुओ, और वो रॉय के गाल पर एक स्क्रैच मार देती है। रॉय कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम मुझे उकसाने में कामयाब रही। वो उसे लेकर कैंपस के आगे आता है और सारे स्टूडेंट से कहता है, सुनो सब लोग, आज से ये लड़की मेरी दुश्मन है, जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तब तक मत रुकना। रॉय के साथी वैम्पायर्स को भी पता चल जाता है कि किसी ने आज उसे गुस्सा दिलाया है। मैसा नाम की एक वैम्पायर रॉय के खातिर उस लड़की को बुली करने का सोचती है। सियाओसिन मन में कहती है, ये दुनिया का एक ऐसा कोना है जहाँ इंसान और वैम्पायर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, पर जब से इंसान ये जंग हार गए हैं तब से वो इन वैम्पायर्स का टूल बन चुके हैं। रॉय अपने मन में कहता है, मैं इंसानों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो लालची और बुज़दिल होते हैं। वो बस रियलिटी से भागना चाहते हैं और अपने वादे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसे याद आता है बचपन में जब वो फ्ले नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा था, तब उसका साथी लाउडर उसे कहता है, वो ब्लड सर्वेंट जो तुम्हारा देखभाल कर रही थी वो तुम्हें छोड़ के कहीं चली गई है। रॉय कहता है, झूठे, उसने मुझे कभी छोड़ के ना जाने का प्रॉमिस किया था। पर लाउडर उसे समझाता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं। सियाओसिन को स्टूडेंट्स बुली करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये उनके राजकुमार रॉय का ऑर्डर है। जो बुली कर रहे होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। एक लड़की सियाओसिन के बाल को खोल देती है, जिसे देखकर रॉय को फ्ले की याद आ जाती है। फिर वो सोचता है कि जब वो दया की भीख मांगते हुए रोकर उससे मदद मांगेगी तब वो उसकी मदद करेगा। अपने शक्तियों से वो अपने चोट को हील कर देता है। उन बुली लड़कियों से भागते भागते सियाओसिन एक जगह पर पहुंचती है, पर इस बार ये बुली लड़के थे जो उसके साथ गलत करने का धमकी देते हैं। सियाओसिन उस लड़के के हाथ को काटकर वहां से भाग जाती है और कैंपस में सबको मदद के लिए बुलाती है। फिर उसे ये रियलाइज होता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। इस हालात में मैसा उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद उसके सर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। सियाओसिन अपने मन में कहती है, सियाओलिंग, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बहन यूजलेस है। रात को रॉय अपने एक दोस्त सीन से बात कर रहा था। सीन कहता है, वो लड़की जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया था वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके सर से खून बह रहा था। आखिर में कुछ लड़के उसे उठा ले गए, जिनका इरादा कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या सोच रही हो, क्या तुम उस बेचारी जान को बचाओगे? रॉय कहता है, नहीं। सीन कहता है,
मेसा उसे पनिश करे तो भी नहीं। रॉय ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। मेसा सियाओसिन को बहुत टॉर्चर करती है और उसके साथ जो लड़के थे वो उन्हें सियाओसिन को निपटाने के लिए कहती है। वो लड़के पूरे एक्साइटमेंट के साथ सियाओसिन के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अनप्रेडिक्टेबली रॉय यहाँ आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। एक लड़का कहता है, राजकुमार रॉय, पर लेडी मेसा ने हमें। रॉय कहता है, क्या मुझे दोबारा कहने की जरूरत है? ये सुनकर वो लड़के डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो मेसा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में ये सब करने की? मेसा कहती है, पर राजकुमार आपने नहीं कहा था क्या? रॉय चिल्लाकर कहता है, गेट आउट। मेसा रोते हुए यहाँ से चली जाती है। रॉय सियाओसिन को ऐसे जख्मी देख उसकी चोट को लिक करता है, जिसके बाद सियाओसिन के चोट हील होना स्टार्ट हो जाते हैं और रॉय उसे एक मिस्टीरियस तरीके से घूरता रहता है।